Hi everyone, Nirmal this side from needsupport.com। सो हमारे इस काउंसलिंग की जर्नी में हम फिर दोबारा आ गए हैं एक न्यू वीडियो को लेके, जहाँ पे हम नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, वो चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो, तो अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं तो कुछ मेजर कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के। राइट, तो मैं अगेन उनके बेसिस पे आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। राइट, सो द प्रॉब्लम फेस बाय द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इज, विल माई चाइल्ड गेट मेडिकल कॉलेज एट ऑल। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि क्या मेरे चाइल्ड को मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं, डेफिनेटली जो भी आप आपके जितने भी मार्क्स आए, राइट, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द बजट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द द वी कैन से कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, राइट, तो आपका किसी भी मार्क्स के अंदर एमबीबीएस के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, इंडिया के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। राइट, रीज़न इज़ कि देयर द मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए। राइट, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके अगर कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, ओनली थिंग इज यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई। अगर आप क्वालिफाई होते तो क्वालिफाई होने के बाद आप किसी भी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया के अंदर ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं, बट हाँ, आप इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेज आप ले सकते हैं। हाउ टू सिक्योर अ कॉलेज इन योर ओन स्टेट। राइट, अगर मैं बात करूं कि सेकंड सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या मेरे बच्चे को मेरे ही स्टेट के अंदर ही, जैसे लेट्स सपोज कि आप राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, राइट, तो अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूँ तो आपको क्या उसी स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है आपको। ओनली थिंग इज कि आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। राइट, इस वीडियो के नीचे मैं अटैच कर दूंगा कि व्हाट इज एमसीसी काउंसलिंग गोइंग फॉरवर्ड विद द दिस काउंसलिंग सीरीज। दिस वीडियो काउंसलिंग सीरीज में एमसीसी काउंसलिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं अटैच कर दूंगा कि कैसे काउंसलिंग एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग डिफरेंट है एक दूसरे से। आपको खुद की स्टेट में मिल सकता है, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं एज पर दी ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो भी आपको एडमिशन मिलते हैं, उससे अच्छी मेडिकल कॉलेजेस आपको खुद के स्टेट में मिल सकता है। ओनली थिंग इज आपको आपका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है। हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ लेटेस्ट अपडेट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट। सी, ये इम्पॉसिबल टास्क है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए, कि भाई डेली के बेसिस पे ऑन एन ऑटोमेशन आप अपना ट्रैक कर पाए सारी चीज़ों को काउंसलिंग के रिलेटेड। राइट, तो देर द मल्टीपल काउंसलिंग अथॉरिटीज़ इन ऑल ओवर इंडिया, मोर देन 35 प्लस काउंसलिंग अथॉरिटीज़ वर देयर। अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अ, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा टूल है needsupport.com का, अ, अ, जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को ट्रैक करता है। वो टूल क्या करता है बेसिकली, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, विद इन 0 सेकेंड आपको आपकी मेल आईडी पे वो नोटिफिकेशन आपको वो मिलेगा। राइट, तो आप हमारे टूल को यूज़ कर सकते हो। उसकी भी मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा आपके हमारे needsupport.com के ऑफिशियल चैनल्स पर, आप जाके देख सकते हो। देन हाउ टू शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस। राइट, सो कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आपकी प्रेफरेंसेस से। यहाँ पे 2 to 3 डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रैंक, क्या आपकी रैंक आती है, आप किस
स्टेट्स आप बिलोंग करते हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एक और वीडियो यहाँ गोइंग फॉरवर्ड विद दी दिस काउंसलिंग सीरीज में एक और वीडियो अटैच कर दूंगा कि कितने टाइप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट, और कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और अगर मैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राइट, लाइक एम्स हो गया, जिपमर हो गए, एएमयू हो गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो दीज टाइप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कम्स, राइट। अगर आपके एक एवरेज मार्क्स हैं, लेट्स सपोज कि आज की डेट में 2026 के बेसिस पे बात करूँ तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज है, उसके बेसिस पे 580 टू 600 ईज़िली अगर स्टूडेंट के अगर मार्क्स आते हैं, राइट, तो उनको वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन वो ले सकते हैं इंडिया के अंदर। बट अगर नहीं आते तो क्या उनको वो चूज़ करना चाहिए। हाउ टू गेट द डिटेल्ड अबाउट कट ऑफ एंड फीस ऑफ योर प्रेफर्ड कॉलेजेस। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। अगर उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात करूं तो कहीं पे भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर मैं बात करूं तो जितने भी आप ऑनलाइन जो डिटेल्स आप देखते हैं, राइट, एक वेरीफाइड सोर्स ना होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का करियर रिस्क पे आ जाता है। ठीक है कि अ, ये कॉलेज की कट ऑफ सही है कि ये कॉलेज की कट ऑफ सही है, राइट। तो हमारी टीम बेसिकली क्या करती है, हमारी टीम आपको 6 to 7 मेडिकल कॉलेजेस के उस तरीके से आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसमें 100% एडमिशन की गारंटी होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके हम सारे ही मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अगर आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे बात करो तो हम 6 to 7 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट देंगे जिसमें आपका 100% एडमिशन के चांसेस आपके होंगे। विच काउंसलिंग शुड वी सेलेक्ट, राइट, ये काफ़ी मेजर आज की डेट में ये टॉपिक है कि काउंसलिंग आपको कौन कौन से सेलेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो पहले तो मैं काउंसलिंग के बेसिस पे एक वीडियो यहाँ पे अटैच करूँगा, और उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो सी देयर द 35+ डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग। एक एमसीसी काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है, राइट। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एमसीसी के थ्रू ले सकते हो, बट अगर आपके एक बॉर्डर लाइन पे है तो आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। उसी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल बैकअप ऑप्शन प्लान अनदर स्टेट का भी लेके चलना पड़ेगा, जो कि बेसिकली एवरेज मार्क्स के लिए है, जो मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए, राइट। तो 2 to 3 वो काउंसलिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर मैं उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वी डू अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड रिजर्वेशन, राइट। अगर मैं जनरल कैटेगरी के बेसिस पे बात करूँ, जनरल कैटेगरी के बेसिस पे सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें एक और एडिशनल कोटा होता है जनरल कैटेगरी के लिए, दैट इज कॉल्ड ईडब्ल्यूएस कोटा। उसके बेसिस पे बात करूँ तो आपको एक ईएसआईसी आईपी वार्ड कोटा का सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ता है, जिसकी डेट अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 18 मई 2026, राइट। और अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूँ 28 इज द लास्ट डेट टू यू नो take the ESIC benefit, ESIC IP ward benefit. What document should we do according to the caste and reservation? ये मैंने already डिस्कस कर दिया। सो आई होप कि आपके कुछ जो पॉइंटर्स हैं, मैंने कुछ पॉइंटर्स का इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमारे इस काउंसलिंग की जर्नी में, काउंसलिंग सीरीज की जर्नी में हम और सारी चीज़ें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सच वीडियोस को देखने के लिए आप needsupport.com के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करिए, राइट। उनकी वीडियोस को लाइक करिए, उनको शेयर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी, और उतना ही हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।